दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसे आप पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप कह देते हैं, यहाँ पर अगला चैप्टर लेकर के हम आपके सम्मुख हाजिर हैं। इसके पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पर आज जो हमारा फिलहाल के लिए टॉपिक है वो हम एडोलिसेंस पढ़ने जा रहे हैं, किशोरावस्था अलग से पढ़ने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यानी कि शिक्षार्थी को समझना, आप उठा करके अपना सिलेबस देखेंगे केवीएस का जो 60 मार्क्स का आपका है, सीडीपी का पोर्शन, उसमें आपको किशोरावस्था अलग से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो किशोरावस्था के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, लास्ट तक आप बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नोट्स अपने आप बनाते चलिए। यहाँ पर कहते हैं, अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो एडोलिसेंस इसको अंग्रेजी में कह देते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, इस समय बच्चे ना छोटे बच्चों की श्रेणी में आते हैं और ना ही बड़े के श्रेणी में वो आते हैं। ये हम कह सकते हैं कि वो छोटे से बड़े बनने की प्रक्रिया के समयावधि से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ना तो उन्हें हम छोटे में कंसीडर कर सकते हैं शैशवावस्था बाल्यावस्था के उसमें, ना तो उनको हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मैच्योर हैं, बट वहाँ पर वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये चीज़ आपको जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें भी देखने को मिलती है। कहते हैं 11 से 18 साल या 12 से 18 के बीच में जो है वो किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। यहाँ पर कुछ और बातें इन्होंने लिखी कि इस अवस्था में जो है शारीरिक चीज़ों को लेकर के बात करें, मानसिक है, सामाजिक है यहाँ पर, या फिर अगर संवेगात्मक परिवर्तन को लेकर के बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर विरोध की भावना बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो बच्चों में आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो ही जो भी कर रहे हैं वो सही है, बाकी सारे के सारे उनके एक दुश्मन जैसे बन जाते हैं। आप यूँ समझिए, कहीं ना कहीं अपने आसपास की चीज़ों में ऐसे आप रियलाइज़ ज़रूर किए होंगे या अभी कर रहे होंगे। किशोरावस्था के अर्थ को लेकर के बात करें तो ये कहते हैं कि एडोलिसियर शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से, और उसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आप में से कई बच्चे होंगे जो एडोलिसेंस बोलते तो इसे हैं, लैटिन भाषा में एडोलिसियर से बना हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि आप मैच्योर होने की तरफ अग्रसर हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी आज आपको। जब हम किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। इसमें अगर हम जर्सील्ड महोदय की बात करें तो ये कहते हैं किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वतावस्था की ओर संक्रमण करता है। तो आपने देखा कि बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था, या जब हम मैच्योरिटी की तरफ बात करते हैं उस समय जो है वो क्या हो रहा होता है, अग्रसर होता है, उस तरफ बढ़ रहा होता है। सबसे बड़ा नाम जो है वो आता है जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, वो है स्टैनले हॉल महोदय। इन्होंने सबसे अच्छी तरीके स्टडी की, एक डीप स्टडी, एक जब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड स्टडी जो है वो की गई, वो स्टैनले हॉल के द्वारा की गई। इनकी पुस्तक दी एडोलिसेंस में इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। कुछ डेफिनेशन इन्होंने दी। यही स्टेटमेंट आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आखिर जो आपका एडोलिसेंस है वो क्या है, तो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहते हैं। स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से शुरू होती है। तारुण्य मतलब होता है उदित होना, मतलब वही है शुरुआत को लेकर के, और परिपक्वता अवस्था की तरफ जो है जाकर के यहाँ पर समाप्त होती है, या परिपक्वता के उदय के होने पर समाप्त होती है। ये कहते हैं 12 से 18 साल की आयु इन्होंने माना। इसमें इन्होंने ये भी बताया हुआ है, किंतु विभिन्न देशों में व्यक्तिगत भेद, संस्कृति है, जलवायु है आदि के कारण जो इसकी आयु सीमा है या अवधि है उसमें आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। ये कहते हैं कि अगर हम गर्म प्रदेशों की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर आपको किशोरावस्था का आरंभ देखिए लिखा हुआ है। इन्होंने क्या बोल रहे हैं, गर्म प्रदेशों में शीत प्रधान प्रदेशों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ शीघ्र होता है। आप देखिएगा, जब हम भारत देश को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों को लेकर के बात की जाए तो उनका एक तरीके से मैच्योरिटी होना। दूसरी चीज़, अगर हम गर्भाधान को लेकर के बात करें तो ये सारी चीज़ें, उनके अंगों में परिवर्तन, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही, उनकी भौतिक बनावट में परिवर्तन, ये सब आपको स्टार्टिंग, मतलब कहने का ये है 13, 14, 15 साल में देखने को मिलने लगेगा। 12, 13 से ही आपको देखने को मिलने लगेगा। तो गर्म प्रदेशों में ये चीज़ जल्दी होती है शीत प्रदेशों की अपेक्षा। बालकों की तुलना में बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ लगभग 2 वर्ष पूर्व हो जाता है, बालकों की तुलना में बालिकाओं में। तो ये चीज़ भी आपने जो है कहीं ना कहीं गौर की होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किशोरावस्था के विकास के कुछ सिद्धांत इन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहले त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास के सिद्धांत के लिए स्टैनले हॉल क्या कहते हैं, एडोलिसेंस नामक पुस्तक में इन्होंने किया। कहते हैं किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं, या आकस्मिक लिखा हुआ है, आकस्मिक रूप से होते हैं जिनका शैशव बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता।
त्वरित विकास मतलब अचानक से कोई विकास आना। जैसे कहते हैं किशोर और किशोरी जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मार कर आते हैं। बात समझ में आ रही है? अचानक से चेंजेस उनमें देखने को मिलता है और वो परेशान भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं दिक्कतों से वो आप डे ड्रीम वाली चीज़ों से वो परेशान हो जाते हैं। क्रमिक परिवर्तन या क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसके समर्थन में थॉर्नडाइक की बात, विम फग की बात और यहाँ पर हॉलिंगवर्थ की बात लिखी हुई है। इनका कथन है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं वह एकदम ना करके धीरे धीरे क्रमशः आती हैं। तो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। स्टैनले हॉल ने बोला कि त्वरित विकास की बात, इन्होंने बोला क्रमिक विकास होता है, कुछ अचानक से नहीं मिलता देखने को, हमें चीज़ें आराम से धीरे धीरे नज़र आने लगती हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? तो दोनों ही सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद रखिएगा। किनके समर्थन में कौन है उन्हें ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन को लेकर के बात करें तो किशोर की वाणी में कर्कशता और किशोरी की वाणी में कोमलता और मिठास आ जाती है। आगे यहाँ पर कहते हैं आपसे, जब हम किशोरों की बात करते हैं तो किशोरों के यहाँ पर मुख में जो है वो दाढ़ी मूँछों की चीज़ों को जो है वो स्पष्ट होने लगती हैं, वो दिखाई देने लगती हैं। किशोर और किशोरियों के गुप्तांगों में जो बाल हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ विशेषताओं में है। अगर हम एडोलेसेंस की बात करें, मासिक स्राव को लेकर के बात करें, यहाँ पर किशोरों में स्वप्न दोष ये चीज़ें देखने को मिलने लगती हैं। किशोरियों के कूल्हे और वक्षस्थल, यहाँ पर किशोरियों की बात की है, और जो किशोर हैं उनके कंधे जो है वो चौड़े होने लगते हैं। आगे कहते हैं आपसे कि किशोर और किशोरियों की हड्डियाँ जो है वो सुदृढ़ होने लगती हैं, मजबूती आने लगती है। ज्ञानेंद्रियों का विकास पूर्ण हो जाता है, जो कद होता है वो लंबा हो जाता है या लंबा होने लगता है, आप यूँ समझ लीजिए। आपसे कहते हैं गोलाई प्रदान करने के लिए किशोरियों के में शरीर की गोलाई प्रदान करने के लिए अधिक वसीय ऊतक और त्वचा के नीचे के ऊतक विकसित होते हैं, जबकि किशोरों में मांसपेशियों का विकास होता है जिसमें लड़कों को भारी श्रम करने में मदद मिलती है। तो आज ये एक चीज़ और समझ में आपको आई होगी कि आप देखते होंगे ना, भारी चीज़ उठाने में लड़के अक्सर आगे होते हैं। ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो वेट ज़्यादा उठा लेते हैं। तो उसके पीछे भी कारण कुछ इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। किशोरावस्था की कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर के बात करें, ये कहा जा रहा है कि बहुत ही तीव्र गति से जो फिजिकल चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं, शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। माता पिता, समाज के अन्य वयस्कों की अपेक्षाएं जो है वो बदल जाती हैं। किशोर जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। माता पिता की बात करें, हम उम्र मित्र की बात करें, विद्यालय शिक्षक की मदद की बात करें तो से किशोर इस अवधि में परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ किशोरों में अगर हम बात करें समुचित वातावरण यानी कि सही तरीके से इन्वायरमेंट, पर्यावरण ना मिलने के कारण उनमें या उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन या विकार आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे बालक क्या होते हैं, प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं, समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ प्रमुख समस्याएं जो है यहाँ पर दी हुई हैं। भोजन संबंधी समस्याओं की बात इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि किशोर अपने आप को अकेला व उपेक्षित समझने लगता है और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में खाना खाने लगता है और मोटा होने लगता है। इसमें इन्होंने बोला कुछ किशोर ज़्यादा भावुक होते हैं और यहाँ पर डांटे जाने पर तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए परेशानियों में, व्यक्तिगत समस्याओं की बात करें, रंग को लेकर के, रूप, मोटापा, कद है, नाक है, कपड़े हैं, इन सभी को लेकर के नाना प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं, और ऐसे में वो चिंतित होते हैं उन सब चीज़ों को देख करके। आत्मघाती प्रवृत्तियाँ, कहीं ना कहीं इसके पहले हम इनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी एडोलेसेंस को बहुत ही डिटेल में स्टडी हम कर रहे हैं। आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है। ये कहते हैं कई किशोर व सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इन्होंने कहा कि वो हम उम्र दोस्तों में दोस्ती करने में अक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं को उपेक्षित और अकेला समझते हैं, और ऐसे में कहते हैं कि वो सोचते हैं कि उनसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसे में वो अवसाद और नकारात्मक सोच की स्थिति में आत्मघात कर बैठते हैं। ठीक है, आत्मघाती प्रवृत्ति, सुसाइडल जो एक्टिविटी होती है। आगे इन्होंने बोला सामाजिक समस्याएं, किशोर पारिवारिक और सामाजिक उत्सवों में भाग लेना पसंद नहीं करते। वे फिर विपरीत लिंगी लोगों के साथ रहने में हिचकते हैं और कोई उनका मजाक ना उड़ाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे कहते हैं कुछ शारीरिक समस्याओं की बात, जो अभी भी कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा था। तो ये पूरी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि तीव्र गति से जो है वो शारीरिक परिवर्तन होता है
किशोरियाँ अपने शरीर के साथ सामंजस्य करने में असमर्थ होती हैं और वो अपनी समस्या को बताने में हिचकिचाती हैं। शारीरिक परिवर्तनों से कई बार वे शर्म महसूस करती हैं, उन्हें छिपाने का अत्यधिक प्रयास करती हैं। धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास, लड़कियों के लिए यौन आरंभ के समय, विशेषकर मासिक धर्म के समय गलत व्यवहार प्रस्तावित करते हैं। आपने इन सभी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं अपने आसपास की जो सोसाइटी है उसमें आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, आपका भी कुछ इस तरीके से, हमारा भी, मेरा भी कुछ इस तरीके से समय रहा होगा जिससे हम लोग आगे निकले। आगे यहाँ पर कुछ सामाजिक जो है संवेगात्मक विकास को लेकर के इन्होंने बात की हुई है। तो ये कहते हैं कि उसका जीवन बहुत ही भावात्मक होता है। गौर करिएगा, कहते हैं इस समय अगर हम उसकी मन स्थिति को लेकर के बात करें कि भाई महाराज आपके मन में चल क्या रहा है, तो उस समय अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। ये अत्यधिक भावुक और चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी कभी भावावेश में आकर के ऐसे काम करते हैं जो असंभव और असाधारण होते हैं। आगे आपसे कह रहे हैं सामाजिक रूप से ये अपने हम उम्र के साथ रहना पसंद करते हैं। इस समय इनकी विशिष्ट संस्कृति, मूल्य है, कपड़ा पहनने का तरीका, भाषा, संगीत, रुचि, अरुचि, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को आपको मिलेगी। देखते हैं डे ड्रीम होना, किसी के प्रति आकर्षण अचानक से होना, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होना, कपड़ों के प्रति की बात करें, है नहीं, संगीत, म्यूज़िक, कान में जो है कनपचरा लगा के घूम रहे हैं। बात समझ में आ गई आपसे? कनपचरा मतलब हेडफोन, घबराइएगा नहीं सुन करके। कहते हैं किशोरों के मित्र मंडली काफ़ी बड़ी होती है। ऐसे किशोर जो सामाजिक रूप से हिल मिल नहीं पाते हैं, मित्र नहीं बना पाते हैं, वो अवसाद का शिकार हो जाते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था तथा बालक में बुद्धि का उच्चतम विकास जो है वो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। ये कहते हैं चलिए वो तो चीज़ अलग। बी एन झा ने क्या कहते हैं, जहाँ तक बुद्धि के विकास का प्रश्न है किशोरावस्था में चरम सीमा पर पहुँच जाता है। तो ये झाने महोदय ने बोला है। इसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा जो ये महोदय यहाँ पर बोल रहे हैं। भाषा विकास को लेकर के अगर हम बात करें तो भाषा की समझ, शब्द भंडार, शब्दों के संक्षिप्त रूप का प्रयोग सीधा असर पड़ता है। यहाँ पर शब्द ज्ञान की लगभग बात की जाए 4000 से 5000 शब्दों तक हो सकता है। और विचारों की धारा प्रवाह यानी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब उस समय जैसे कहते हैं ना कि बात बोलने के या फिर बात करने के ऐसे में काबिल हो जाते हैं, जवाब देने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास इस अवस्था में किशोरों की जो सोच है वो अमूर्त हो जाती है। मूर्त वो चीज़ जो सामने हो, फिर हम ऐसे में बात कर रहे हो। अमूर्त वो चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हमारे सामने ना हो। घटना परिस्थिति की बात की जाए तो वो समय कल्पना करने लगते हैं। कहते हैं प्रायः किशोर किसी स्थान पर बैठकर नाना प्रकार के दिवा स्वप्न देखता है नहीं, बनेंगे तो अंबानी, है एक्टर बनेंगे अमिताभ बच्चन जैसे, नहीं एक्टर बनेंगे तो किसके जैसे, जो भी है, ऐसे में एक्ट्रेस बनेंगे तो हम इनके जैसे है। काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्तियां जो है वो अंतर्मुखी रहती हैं। साहित्य है, कला है, संगीत के प्रति रुचि जो है वो बढ़ जाती है या इस समय बढ़ रही होती है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आपने देखा कि विकास, भाषा विकास में किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिले। शारीरिक विकास की बात करें, सामाजिक संवेगात्मक विकास को लेकर के बात करें, कैसे परिवर्तन देखने को मिले। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर जो बात आती है अगले, अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपने ये देखा होगा सामाजिकरण एजेंसियाँ, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पर पूछा जाता है इससे, इस पॉइंट से ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि सामाजिकरण की एजेंसियाँ क्या हैं, जहाँ पर सोशलाइजेशन या सामाजिकरण जो है वो होने में या हम समाज का एक हिस्सा बनने में वो हमारी सहायता करती हैं। इसमें परिवार दिया है, विद्यालय दिया हुआ है, सहकर्मी समूह दिया हुआ है, संचार मीडिया दिया हुआ है। तो एजेंसी 1 में इन्होंने बोला है, सीधे सीधे सीटेट में आपका सवाल आता है। सीटेट में सवाल यानी आपके KVS में सवाल, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कहते हैं हर बच्चा एक परिवार में पैदा होता है, अर्थात बच्चे की जो पहली दुनिया है वो उसकी फैमिली होती है। घर या परिवार पहली सामाजिक एजेंसी है। पूछा जाता है इनमें से कौन सी पहली सामाजिक एजेंसी होगी, और ऑप्शन में आपका परिवार हो जाएगा। परिवार में कौन कौन लोग होते हैं तो इन्होंने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं बच्चों की सामान्य, चलिए ये सब तो आदतें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवार के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि वहाँ पर वो क्या सीखता है। सहयोग की बात अगर हम बात करें, मूल्यों को सीखने से लेकर के अनुकरण करता है, किस लिए, मूल्यों को सीखने के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, और ये चीज़ें बच्चे के जीवन भर उसके साथ में चलती रहती हैं। दूसरी एजेंसी की बात करें तो परिवार के बाद स्कूल एक ऐसा साधन है
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बालक का सामाजिकरण या सामाजिक विकास होता है। स्कूल में विभिन्न प्रकार के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, तो बालक के विभिन्न परिवारों के बालक के साथ और शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रक्रिया होती है। अब भाई एक बच्चा है, उसका परिवार, दूसरा बच्चा है, उसका परिवार, तीसरे का तीसरा परिवार, और फिर शिक्षक है, शिक्षक का परिवार। तो ये सभी आपस में क्या करते हैं, आपस में मिलजुल रहे होते हैं, सहयोग, उनमें सामंजस्य की बात, उनमें अंतःक्रिया हो रही होती है। और ऐसे में अगर हम सामाजिकरण की बात करें तो तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक जहां एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा रीति रिवाजों, परंपराओं और चीज़ों का ज्ञान लेता है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अब प्रत्यक्ष रूप से जो सामाजिक गुण हैं उनको अपने में शामिल कर रहा होता है। तो दूसरी एजेंसी की बात की जाए, एजेंसी 2, तो आपको समझ में आ गया कि वो स्कूल में आता है। तीसरे में अगर हम चलते हैं, एजेंसी 3, जिसमें लिखा है सहकर्मी समूह हो। कहते हैं प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। खेलते समय ऊंची जात की बात करें, जाति ऊंच नीच की बात करें, यहाँ पर अन्य प्रकार के भेदभाव और ये सारी चीज़ें इनमें लिखा से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ इंटरेक्शन करता है, आनंद लेता है और कार्य में उनके साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो परिवार, उनके अंतर्गत बच्चे का सामाजिक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जबकि सहकर्मी समूह या दोस्तों के बीच सामाजिक विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपने तो अच्छा बेटा भेजा था, है नहीं, परिवार में चीज़ें अच्छी सिखा के भेजी थी, दोस्त कैसे मिल गए, नालायक प्रकार के या अच्छे प्रकार के। तो समझ रहे हैं ये एजेंसी 3 में कौन आएगा, जो आपका सहकर्मी समूह है, कुल मिला के दोस्तों की बात की जा रही है। आगे कहते हैं यहाँ पर आपसे एजेंसी 4 में संचार मीडिया, मास मीडिया लिखा हुआ है। वर्तमान समय में मास मीडिया जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया की बात करें तो ऑडियो विजुअल की बात की जाए, प्रिंट मीडिया है, ऑडियो रेडियो की बात हो गई, विजुअल क्या हो गया, टीवी वगैरह हो गया, न्यूज़, प्रिंट क्या हो गया, न्यूज़पेपर की बात हो गई, ठीक है, मैगजीन वगैरह, उनसे जानकारी प्राप्त करता है। मास मीडिया संचार के सभी उपकरणों, जैसे टेलीविज़न की बात है, रेडियो है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, फिल्म है, रिकॉर्ड्स, इन सभी को एक साथ में लेकर के बात करता है। तो सामाजिकरण एजेंसी में एजेंसी 4 की बात की जाए तो उसमें क्या निकल करके आएगा, ये है आपका जो अभी हम बात कर रहे थे। तो 1 2 3 4 में कौन कौन आएंगे, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा। आप ही के में एक टॉपिक दिया हुआ है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या कुछ भूमिका होती है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में टीचर की क्या भूमिका होती है, इसको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।